हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनिशियल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 57 और आज के इस लेक्चर में हम क्रिएट करने वाले हैं दोस्तों अपने इस पाइथन कोर्स का सबसे पहला प्रोजेक्ट। जैसा कि मैंने आपसे दोस्तों वादा किया था कि हम एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे ताकि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा क्लियर हो जाए हमारे टॉपिक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो दोस्तों हमारे प्रोजेक्ट का क्या नाम होने वाला है आज के, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। इससे क्या होगा दोस्तों, हमें ना एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि किस टाइप से हम पाइथन को यूज कर सकते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों अपने इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं और क्या कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पहले से एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है अपने प्रोजेक्ट के नाम से। तो हम यहाँ पे सिंपली main.py फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम क्या करने वाले हैं, आज का सारा कोड लिखने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों एक बैंक मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, एक बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक यूजर का जो है डाटा होता है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, उसका बैलेंस होता है। ठीक है, हम क्या करवाते हैं दोस्तों, चाहे तो उसमें मनी को ऐड करवाते हैं, चाहे कुछ मनी उसमें से विड्रॉ करवा लेते हैं, चाहे उसके बैलेंस को क्या करते हैं दोस्तों, चेक करते हैं। और भी फंक्शनैलिटीज होती हैं, पर आज का हमारा मेन फोकस क्या है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कि हमें ये जो 3 फंक्शनैलिटीज है ना वो क्या करनी है दोस्तों, एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, हमारे पास एक बैलेंस होगा, उसके अंदर अगर हम बोले कि हमारा बैलेंस को ऐड करवा दो तो हम बैलेंस को ऐड करवा देंगे, एक सर्टेन अमाउंट जो भी हम देंगे। ठीक है, जो भी हम यूजर से गेट करेंगे। अगर हमें विड्रॉ करवाना है तो हम क्या करवा देंगे दोस्तों, विड्रॉ वाला फंक्शन कॉल कर देंगे और विड्रॉ करवा लेंगे। और अगर हमें बैलेंस को चेक करना है कि हमारा बैलेंस कितना है तो उसके लिए भी हमें क्या कर लेंगे दोस्तों, फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। ऐसा ऐसा कुछ कुछ स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। ये हो गया दोस्तों थ्योरी पार्ट। अब चलते हैं दोस्तों अपने कोडिंग पार्ट पे। तो हमने क्या बोला दोस्तों, सबसे पहले एक यूजर होगा तो उसका कुछ बैलेंस भी होगा। ठीक है, उसके अकाउंट में कोई बैलेंस भी होगा। तो हमने क्या कर लिया दोस्तों, सबसे पहले बैलेंस को 0 से इनिशियलाइज करवा लिया। 0 से क्यों करवाया, हमने ये सोच के चला है कि ना अभी अभी यूजर ने जो है अकाउंट क्रिएट करवाया है और अभी उसका बैलेंस क्या है दोस्तों, 0 है। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर हमने क्या बोला, हमें 3 फंक्शन परफॉर्म करने हैं। चाहे तो डिपॉजिट, अगर हम डिपॉजिट बोले तो हमारा डिपॉजिट हो जाए, विड्रॉ बोले तो हमारा मनी जो है विड्रॉ हो जाए, और अगर हम बोले शो बैलेंस तो हमारा जो बैलेंस है उसको शो करवा दे। तो हम 3 फंक्शन क्रिएट कर लें, यहाँ पे 3 फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लें। डेफ सबसे पहले हमारा शो बैलेंस हो गया। ठीक है, शो बैलेंस हो गया। उसके बाद क्या है दोस्तों, इसको हम क्या कर लेते हैं, अभी के लिए कुछ भी नहीं लिखते हैं, पास कर देते हैं सिंपली। ठीक है, अभी हमने एक खाली स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। इसके अंदर का लॉजिक है उसे हम एक बार बाद में क्रिएट करेंगे। अब दोस्तों दूसरा जो फंक्शन है वो हमारा क्या होगा, डिपॉजिट का। ठीक है, मनी डिपॉजिट करवाने के लिए। अब दोस्तों जो हमारा तीसरा फंक्शन होगा वो किसके लिए होगा, विड्रॉ के लिए होगा। ठीक है, डेफ विड्रॉ। एक सेकेंड, स्पेलिंग मिस्टेक। अब दोस्तों इसको भी हमने क्या करवा लिया दोस्तों, पास करवा लिया। अब दोस्तों हमें क्या करवाना है, हमें कुछ ऐसी चीज क्रिएट करनी है कि अगर हम शो बैलेंस बोले ना तो हमारा क्या हो, बैलेंस दिखा दे। अगर हम बोले इनपुट में, अगर हम ऐसी कमांड दें कि भाई हमारा डिपॉजिट करवा दो, तो वो हमसे एक अमाउंट पूछे और क्या करे दोस्तों, उस अमाउंट को क्या करवा दे, डिपॉजिट करवा दे। ठीक है, अगर हम विड्रॉ वाले फंक्शन पे जाएं तो क्या हो दोस्तों, क्या करवाए वो हमारा सर्टेन अमाउंट क्या कर दे, हमारे बैलेंस के अंदर से विड्रॉ कर दे। ठीक है, कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, एक व्हाइल लूप क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों, एक रनिंग नाम का हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया है जिसकी वैल्यू को हमने ट्रू से इनिशियलाइज कर लिया है। ये क्यों किया है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सबसे पहले मुझे एक बार कोड लिख लेने दीजिए, फिर क्या होगा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमने ऐसा क्यों किया। तो हमने क्या किया दोस्तों, व्हाइल रनिंग जब तक रनिंग है तब तक हमने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों हमने पूछा ए नाम का एक वेरिएबल ले लिया फॉर एग्जांपल, या चॉइस ले लिया, चॉइस पूछी हमने। ठीक है, इंट वेरिएबल के रिगार्डिंग और इनपुट कर लिया और एंटर योर चॉइस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एंटर योर चॉइस। ठीक, अब दोस्तों ये मैंने क्यों किया, 1 मिनट रुकना, सबसे पहले मुझे 1-2 चीजें और लिखने दो। हमने यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों प्रिंट बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट प्रेस 1 टू शो बैलेंस। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं नीचे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, प्रेस टू डिपॉजिट। ठीक है, प्रेस टू डिपॉजिट। ये मैंने क्यों किया मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी 1 मिनट के लिए रुक जाना, मुझे एक बार कोड लिखने दो। डिपॉजिट हो गया, उसके बाद हमें क्या करवाना है दोस्तों, विड्रॉ। ये जब हम दबाएंगे तो हमारा क्या कर दो दोस्तों, विड्रॉ कर दो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्रेस 4, हमें कभी एग्जिट भी होना है
तो हम क्या हो जाएंगे दोस्तों, सिंपली एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या है दोस्तों, टू एग्जिट। अब दोस्तों मैंने इसमें क्या किया है, मैंने क्या किया है दोस्तों, एक रनिंग नाम का वेरिएबल बना लिया जिसको हमने असाइन करवा दिया दोस्तों ट्रू से। फिर हमने क्या किया दोस्तों, हमने एक ये थोड़ी ना प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी। ये क्या करेगा, शुरू में हमें बताएगा कि ये हमारा क्या है दोस्तों, एक बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर आपको बैलेंस को शो करवाना है तो आप प्रेस 1 करिए, अगर आपको डिपॉजिट करवाना है तो आप प्रेस 2 करें, आपको अगर विड्रॉ करवाना है तो प्रेस 3 करें, और आपको अगर एग्जिट करना है इस जो प्रोग्राम के अंदर से तो आप क्या करें, सिंपली क्या करें दोस्तों, 4 कर दें। अब दोस्तों हमने क्या कर दिया, एक वाइल लूप चला दिया। ये वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक रनिंग जो है ट्रू है। ट्रू है तो मतलब अभी तक तो इनफाइनाइट चलेगा, तो हमें आगे जाके कुछ ऐसी कंडीशन लगानी पड़ेगी कि क्या होगा, जैसे ही हम 4 दबाएं वैसे ही क्या हमारा एग्जिट हो। तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, इस वेरिएबल को फॉल्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। ये तो काफी बेसिक अप्रोच है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम ना यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ एल्स से हम ये चीजें गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम सिंपली क्या कर लेते हैं, आप कंडीशन लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं कंडीशन, इफ क्या कर लेते हैं दोस्तों, चॉइस इक्वल टू 1 है। अगर चॉइस इक्वल टू 1 है तो इस केस में हमारा क्या कर दो दोस्तों, बैलेंस को शो करवा दो। तो हम ये कौन सा वाला फंक्शन कॉल करवा देंगे दोस्तों, शो बैलेंस वाला। ठीक है, सिंपली। अब दोस्तों एल्स इफ लगाएंगे, एलिफ। अब क्या है दोस्तों, अगर हमारी चॉइस क्या है, 2 हो, चॉइस इक्वल टू 2 हो, तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, हमारा क्या फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए, डिपॉजिट। तो हम यहाँ पे क्या करवा लेंगे दोस्तों, डिपॉजिट वाला फंक्शन सिंपली कॉल करवा लेंगे। अब दोस्तों एलिफ, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर हमारी चॉइस क्या है दोस्तों, इक्वल टू 3 हो, तो हमें क्या करवाना है दोस्तों, सिंपली विड्रॉ करवा लेना है। ठीक है, पता चल रहा है कितना सिंपल है। ठीक है, अच्छा एलिफ के केस में अगर हमारी चॉइस क्या हो दोस्तों, इक्वल टू 4 हो। ठीक है, इस केस में हमारा क्या करवा दो दोस्तों, जो रनिंग वेरिएबल है उसको क्या करवा दो, इक्वल टू फॉल्स करवा दो। ठीक है, इक्वल टू फॉल्स करवा दो। अब दोस्तों एल्स के केस में क्या आ जाएगा, अब एल्स का केस हैंडल भी करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, अब एक बात मान लो, हमने यूजर से इनपुट लिया है, यूजर ने मान लो 1 दे दिया, ठीक है, 2 दे दिया, ठीक है, 3 दे दिया, ठीक है, 4 दे दिया, ठीक है। अगर मान लो उसने 5 दे दिया, तो उस केस में तो हमारा कुछ है ही नहीं ना। तो उस केस में भी तो हमें कुछ चीजें क्या करवानी पड़ेंगी दोस्तों, रन करवानी पड़ेंगी। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, प्रिंट, हम यहाँ पे क्या लिख दें, एंटर अ वैलिड चॉइस, कि आपकी चॉइस जो है वो वैलिड नहीं है, वैलिड चॉइस लेके आओ। ठीक है, अब दोस्तों अब ये मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉल्स पे आके ये लूप एग्जिट हो जाता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली ग्रीट कर देंगे, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, पूरी फील के साथ कर रहे हैं, पूरी फील के साथ अपने क्या करेंगे दोस्तों, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे थैंक यू फॉर यूजिंग आवर बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको इतना क्लियर होगा। इसमें तो कोई भी मेरे ख्याल से डाउट होना नहीं चाहिए आपको। क्यों, क्योंकि हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, हमने एक बैलेंस ले लिया है, उसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर लिया है। ठीक है, फिर हमने क्या किया है दोस्तों, एक रनिंग नाम का वेरिएबल बना लिया है। क्यों बना लिया है, हमें वाइल लूप चलाना है इसलिए। ठीक है, फिर हमने सिंपली यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूजर को हमने क्या कर दिया, ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या कर दिया है दोस्तों, प्रिंट करवा दी है। उसके बाद दोस्तों हमने क्या मांगी है दोस्तों, यूजर से चॉइस मांगी है कि आपकी चॉइस बताइए। अगर यूजर की चॉइस 1 हो जाती है तो हम क्या कर देते हैं, सिंपली शो बैलेंस करवा देते हैं। ठीक है, अगर यूजर की चॉइस क्या होती है दोस्तों, 2 हो जाती है तो हम डिपॉजिट वाला फंक्शन कॉल करवाएंगे। अगर यूजर की चॉइस 3 हो जाती है तो हम विड्रॉ वाला फंक्शन कॉल करवाएंगे। और अगर यूजर की चॉइस 4 हो जाती है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस लूप में से एग्जिट हो जाएंगे और हम उसको क्या बोल देंगे दोस्तों, थैंक यू फॉर यूजिंग अवर बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका कोड लिखेंगे। शो बैलेंस के केस में क्या होगा दोस्तों, आप सिंपली क्या करवाओगे, बैलेंस को शो करवाओगे, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे। यहाँ पे लिख दोगे दोस्तों योर बैलेंस इज एक सेकेंड, बैलेंस इज क्या बैलेंस है होगा दोस्तों, बैलेंस। ठीक है, BALANC, और यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे दोस्तों, सिंपली एफ स्ट्रिंग लगा लेंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जब भी हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे दोस्तों, तो ये हमें क्या बता देगा दोस्तों, ये बैलेंस बता देगा। यहाँ पे एक डॉलर का साइन और लगा लेते हैं ताकि थोड़ा क्या हो दोस्तों, फील आ जाए हमारी रुपीज में। ठीक है, हमारे बैलेंस में। ये हो गया दोस्तों शो बैलेंस वाला केस। ठीक है, डिपॉजिट के केस में हम क्या करवाएंगे दोस्तों, डिपॉजिट के केस में हम एक अमाउंट लेंगे, सर्टेन अमाउंट लेंगे, तो हम वो अमाउंट क्या कर लेते हैं दोस्तों, गेट कर लेते हैं। ठीक है, अमाउंट, हम एक अमाउंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और यूजर से पूछ लेते हैं कि अमाउंट क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो इंट हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं दोस्तों, इनपुट एंटर योर अमाउंट। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे
अगर हमारे जो अमाउंट की वैल्यू है वो लेस देन 0 हुई या इक्वल टू 0 हुई तो डिपॉजिट करवाने का कोई फायदा ही नहीं है, तो डिपॉजिट करवाने का कोई फायदा नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे दोस्तों, हम एक कंडीशन लगा देंगे और यहाँ पे चेक करेंगे इफ अमाउंट, अगर अमाउंट जो है वो लेस देन है 0 से या लेस देन इक्वल टू लगा लो, लेस देन इक्वल टू है 0 से, तो इस केस में क्या करोगे दोस्तों, आप प्रिंट कर दोगे, ठीक है, और उसको बोल दोगे एंटर अ वैलिड अमाउंट, एंटर अ वैलिड अमाउंट, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे सिंपली रिटर्न 0 करवा दोगे, ठीक, इस केस में। अब दोस्तों एल्स केस में क्या करोगे, एल्स केस में क्या करोगे, एल्स केस में क्या करोगे, सिंपली अमाउंट को रिटर्न करवा दोगे, रिटर्न अमाउंट, ठीक। ये सेम लॉजिक क्या करोगे दोस्तों, आप विड्रॉ के अंदर करोगे, ये सेम लॉजिक क्या करोगे दोस्तों, आप विड्रॉ के अंदर कर लोगे, ठीक है। इसको हमने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों हमने क्या बोला दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा, 0 की कंडीशन के अंदर अगर जो अमाउंट है वो ग्रेटर देन हो जाता है, अगर जो अमाउंट है वो ग्रेटर देन हो जाता है बैलेंस के केस में, अगर आपका बैलेंस कम है और आप विड्रॉ ज्यादा मनी कर रहे हो तो इस केस में वो थोड़ी ना पाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, इनसफिशिएंट फंड्स लिख देंगे, ठीक है, इनसफिशिएंट फंड्स, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या लिख दिया, इनसफिशिएंट फंड्स लिख दिया हमने, ठीक है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने क्या किया है दोस्तों, सिंपली यहाँ पे डिपॉजिट के केस में हमने क्या किया है दोस्तों, अमाउंट को क्या किया है, रिटर्न किया है, ठीक है। अमाउंट को बैलेंस में ऐड तो नहीं किया ना, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंपली दोस्तों बैलेंस को यहाँ पे ऐड कर देंगे। बैलेंस में हम क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस इक्वल टू शो बैलेंस। तो शो बैलेंस का केस नहीं आएगा दोस्तों, ये तो चॉइस नंबर 1 है हमारी, यहाँ पे डिपॉजिट के केस में कर देंगे प्लस इक्वल टू डिपॉजिट, ठीक है, बैलेंस और प्लस इक्वल टू डिपॉजिट, ठीक है। और दोस्तों विड्रॉ के केस में हम क्या करेंगे, बैलेंस में से विड्रॉ वाली जो बैलेंस आएगी वो हम क्या कर देंगे दोस्तों, अमाउंट जो आएगी उसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस इक्वल टू लिख देंगे, ठीक है। ये था दोस्तों हमारा प्रोग्राम, ये था दोस्तों, इतना सा था हमारा प्रोग्राम। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं था, आपको एक बार दोबारा से बताऊंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमारी जो सारी चीजें हैं वो रन अच्छे से हो भी रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर हम इसे प्रोग्राम को रन करें तो हमारे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, प्रेस 1 टू शो बैलेंस, ठीक है। हम यहाँ पे प्रेस 1 कर लेते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं, तो अभी हमारा केस में क्या आ रहा है दोस्तों, बैलेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ट्रू प्रेस करेंगे तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, हमें अमाउंट बता दिया, एंटर योर अमाउंट, कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवानी है, अगर हमें 500 रुपये डिपॉजिट करवानी है, हमने यहाँ पे एंटर प्रेस कर लिया, सिंपली हमसे चॉइस पूछी फिर कि आपकी चॉइस क्या, हमने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, 1 कर दिया, क्यों, हमें बैलेंस को क्या करना है, शो करवाना है, ठीक है। हमने प्रेस एंटर किया, हमारा जो बैलेंस है वो क्या आ गया दोस्तों, 500 रुपये आ गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, कुछ मान लो नेगेटिव में अमाउंट को ऐड करना है, तो इस केस में हमारा क्या आएगा, अगर मान लो -500 कर देते हैं तो इस केस में हमारा क्या आएगा दोस्तों, हाँ ये आ रहा है एंटर वैलिड अमाउंट को एंटर करो, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एंटर योर चॉइस, फिर से चॉइस पूछ रहे हैं, हम अब की बार विड्रॉ वाला केस करके देख लेते हैं। तो हमने विड्रॉ किया, हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 400 रुपीज, ठीक है। जैसे हमने विड्रॉ किया, हमसे दोबारा इसने चॉइस पूछी, हमने 1 किया, इस केस में हमारा क्या होगा दोस्तों, 100 रुपीज हो गया, क्योंकि 400 रुपये हमने विड्रॉ कर लिए। जो हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो सिंपली क्या हो रही है दोस्तों, परफेक्ट चल रही है, ठीक है। अब दोस्तों फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, अभी हमारे पास 100 रुपीज है, हमने फिर से विड्रॉ किया, हमने यहाँ पे 200 रुपीज बोल दिया कि हमारे 200 रुपीज जो है वो विड्रॉ करके दे दो, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, हमारे पास आ गया इनसफिशिएंट फंड, ठीक है। अब दोस्तों हमने इस लूप से एग्जिट करना है, मतलब हमें अपने बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम से अगर एग्जिट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली 4 प्रेस कर देंगे, और जैसे 4 प्रेस करेंगे वैसे ही क्या आ गया दोस्तों, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी कोड हमने लिखा है वो एकदम मक्खन चल रहा है, जो भी हमने ये कोड लिखा है सारा का सारा, जो भी हमने अपना ये प्रोजेक्ट का कोड लिखा है वो सारा मक्खन चल रहा है एकदम, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। आपको मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करके बता देता हूं। मैंने कोड तो जल्दी जल्दी राइट कर दिया है, पर दोस्तों इस कोड में ऐसा कुछ भी नहीं था, इस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे ख्याल से जो मैंने कुछ अलग यूज किया हो, बिल्कुल वही चीजें यूज की हैं जो आपको पता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक ना बैलेंस ले लिया, बैलेंस को हमने क्या कर लिया दोस्तों, 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने एक रनिंग वेरिएबल ले लिया जो हमारे वाइल लूप को चलाने के काम आएगा। जब तक वाइल लूप चलाना है दोस्तों, जब तक हमारी जो वैल्यू है वो फॉल्स नहीं हो जाती रनिंग की, ठीक है, जब तक हम ये नहीं कहते भाई बस अब हमें यूज नहीं करना, आप स्टॉप हो जाओ, तब तक क्या है दोस्तों, ये हमारा वाइल लूप चलेगा। फिर वाइल लूप क्या करेगा दोस्तों, हमसे अब हमारी चॉइस पूछेगा हर बार, हमसे हमारी चॉइस पूछ रहा है वो हर बार, ठीक है। अगर हम 1 चॉइस देते हैं तो हमारा ये सिंपली क्या करेगा, बैलेंस को शो करवा देगा। बैलेंस को शो कैसे करवाएगा, हमने फंक्शन लिख रखा है शो बैलेंस वाला, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे सिंपली 2 प्रेस कर देंगे तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, हमारे बैलेंस के अंदर क्या करवा देगा दोस्तों, जो डिपॉजिट से वैल्यू आएगी ना वो प्लस करवा देगा। तो डिपॉजिट से हमारी क्या वैल्यू आ रही है दोस्तों, जो भी हम अमाउंट दे रहे हैं वो पहले क्या कर रहा है दोस्तों, वो चेक कर रहा है कि हमारे जो अमाउंट है वो लेस देन तो नहीं है। अगर हमारी
जो अमाउंट है वो लेस देन है, तो इस केस में क्या कर रहा है दोस्तों, वो यहाँ पे सिंपली क्या दे रहा है कि एंटर अ वैलिड अमाउंट। ठीक है, अगर एल्स केस में क्या कह रहा है दोस्तों, हमारी अमाउंट को रिटर्न कर दो, तो हमारे यहाँ पे अमाउंट क्या है, सिंपली ऐड हो जाएगी। विड्रॉ के केस में क्या है दोस्तों, ये चेक कर रहा है सबसे पहले तो एक बार अमाउंट ले रहा है, फिर चेक कर रहा है कि हमारे जो अमाउंट है वो लेस देन तो नहीं, ग्रेटर देन तो नहीं है बैलेंस से। अगर ग्रेटर देन हुई तो हमारा जो मान लो बैलेंस 100 रुपये है, तो हम 200 रुपये थोड़ी ना निकाल सकते हैं बैंक से, तो उस केस में क्या कर दो दोस्तों, इनसफिशिएंट फंड लिख दो। ठीक है, और एल्स के केस में हमारी अमाउंट को रिटर्न कर दो, और उस अमाउंट को हम क्या करवा रहे हैं दोस्तों, सिंपली माइनस करवा रहे हैं। अगर हम चॉइस फोर्थ लेते हैं तो हमारा सिंपली क्या कर दो, रनिंग वेरिएबल को क्या कर दो, फॉल्स कर दो। क्यों, जैसे ही रनिंग हमारा वेरिएबल फॉल्स होगा वैसे ही क्या होगा दोस्तों, हम इसे लूप से एग्जिट हो जाएंगे, हमारी ये वाली रन लाइन जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अगर हम ऐसी कुछ चॉइस लिख लेते हैं जो इन चारों चॉइसेस से बाहर है, तो हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, एंटर वैलिड चॉइस वाली जो लाइन है वो प्रिंट हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें ना एक गलती है, मुझे ना ढूंढ के बताओ कि इसमें क्या गलती है, नीचे कमेंट में जल्दी से बताओ। जिस बच्चे ने बता दिया ना, एक बहुत ही मतलब मामूली सी गलती है, ठीक है, वो मैंने आपको कुछ लेक्चर्स पहले बताई थी। आशा करता हूं दोस्तों आपको अभी तक पता होगी वो गलती। तो आप मुझे बताओ नीचे कमेंट में कि मुझे इसमें क्या एक सुधार करना चाहिए फ्यूचर के लिए मुझे इसमें क्या एक सुधार करना चाहिए। तो अगर आपने बोला है भैया हमें ना यहाँ पे इफ अंडरस्कोर मेन वाली चीज का प्रयोग कर लेना चाहिए, क्यों, मान लो अगर कल को हमें ये शो बैलेंस वाले फंक्शन की जरूरत पड़ी और हम इस फाइल के अंदर से कहीं पे इंपोर्ट करवाने लग गए, तो हमारा ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, हमारा कोड जो है वो बिना कहे एग्जीक्यूट हो जाएगा उस वाले प्रोजेक्ट के अंदर भी। तो इसमें क्या हो जाएगी दोस्तों, एम्बिग्यूटी हो जाएगी। तो हम सिंपली क्या कर लेंगे दोस्तों, ये जो जितना भी हमने कोड लिखा है ना, सबसे पहले तो इसको भी एक फंक्शन के अंदर क्या कर लेंगे दोस्तों, लिख लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, एक मेन फंक्शन बना लेते हैं, डेफ मेन नाम से, या किसी भी नाम से आप फंक्शन बना सकते हो। उसके अंदर क्या लिख लेते हैं दोस्तों, हम इस सारे को लिख लेते हैं। ठीक है, हमने 1 टैब स्पेस दिया और हमारा जो है इसके अंदर आ गया। ठीक, अब दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपली राइट कर लेते हैं दोस्तों, इफ अंडरस्कोर मेन, इफ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल टू अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर। ठीक है, अब इस केस में क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ही हम मेन फंक्शन में आएंगे हम अपने मेन को कॉल कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे कुछ एरर्स हो गई, ये पूछ रहा है कि भाई ये बैलेंस क्या है, पहले तो दोस्तों वो ग्लोबल वेरिएबल था, तो इस केस में हम सिंपली एक्सेस कर पा रहे थे। ठीक है, पर इस केस में क्या हो गया दोस्तों, ये लोकल वेरिएबल हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे इस बैलेंस को पास करना पड़ेगा। किस केस में पास करना पड़ेगा, सबसे पहले तो दोस्तों हमें विड्रॉ के केस में चाहिए, ये शो बैलेंस के केस में चाहिए और विड्रॉ के केस में चाहिए। ठीक है, बैलेंस यहाँ पे लिख दिया, बैलेंस यहाँ लिख दिया है। ठीक है, और ऊपर जाके हमने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे भी बैलेंस पास कर दिया। ठीक है, बैलेंस या कुछ भी पास कर दो दोस्तों, यहाँ पे तो बैलेंस आ गया है, और यहाँ पे भी क्या आ गया दोस्तों, बैलेंस, BALANC। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारी कोड की जो अच्छी अप्रोच है, ये वो बताई है मैंने आपको। सिंपली हमने क्या किया, ये हमारे सारे कोड को हमने एक रैप अप कर दिया एक फंक्शन के अंदर, ताकि अब क्या हो, अगर हमें एक्सपोर्ट करने की जरूरत हो इस फाइल को दूसरी फाइल के अंदर, तो जब हम इंपोर्ट करें तो हमारा ये सिंपली जो कोड है वो रन ना हो। ठीक है, और ये जो हमने फंक्शन कॉल किया ये भी रन ना हो। ठीक है, तो ये बात थी। आशा करता हूँ आपको ये सिंपल सी बात जो है समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने पूरा टाइम लगाया था, 10-15 मिनट लगाई थी आपको इफ अंडरस्कोर नेम वाली चीज समझाने में। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे इस पाइथन कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, और क्या कर सकते हो दोस्तों, उस लेक्चर पे जाके आप सिंपली देख सकते हो कि क्या काम होता है दोस्तों, इफ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल टू अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर का। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ी सी इसकी ब्यूटी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपली क्या कर लेते हैं, एक प्रिंट और लगा लेते हैं, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सिंपली ये डैश कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट और लगा देते हैं। ठीक, अब दोस्तों अगर हम इसे रन करें तो यहाँ पे आएंगे हम सिंपली, तो यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अगर हमें इसे सेंटर में लाना है तो हम थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं, यहाँ पे 5 स्पेस दे देते हैं या 10 स्पेस दे देते हैं। 1 सेकेंड 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी 5 स्पेस दे देते हैं। सबके यहाँ पे 5 देना, तो हम यहाँ पे ओल्ट से क्या कर लेते हैं, मल्टीपल एरोज क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 5। इस केस में हमारा जो है सेंटर में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम इसे रन करें दोबारा से तो कैंसिल करके Ctrl+C करके। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम इसे रन करें तो हाँ अब ठीक आ रहा है कुछ। अब दोस्तों हम अपनी चॉइस दे रहे हैं। सबसे पहले हमारी जो चॉइस है वो हमारी क्या है दोस्तों, 2 है, हमें डिपॉजिट करवाने हैं पैसे। हमने क्या किया दोस्तों, 5000 रुपये जो है डिपॉजिट करवा दिए। ठीक है, अब दोस्तों हमने क्या किया, बैलेंस को चेक किया, तो हमारा 5000 का जो बैलेंस है वो आ गया है। ठीक है,
आप दोस्तों यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, एक एक लाइन दे सकते हो, मतलब जैसे जैसे मैंने ये दिया ना वैसे वैसे आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, एक एक लाइन दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अब हम विड्रॉ कर लेते हैं। 3 कर लिया हमने, मान लो 7000 रुपीज विड्रॉ करने हैं, तो हमारे पास इनसफिशियंट फंड है, तो ठीक है हमारा सही चल रहा है। दोबारा विड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ पे 120 रुपये के मोमोज खा लिए, तो हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, हमने बैलेंस चेक किया, तो हमारे जो बैलेंस में है वो 120 रुपीज माइनस हो गए। सिंपली अच्छे से चल रहा है, हमें एग्जिट करना है इससे, तो हमने क्या कर लिया, सिंपली एग्जिट कर लिया है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको जो बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम हमने बनाया है, ये एक मिनी प्रोजेक्ट जो हमने क्रिएट किया है, वो आपको समझ में आया होगा और आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये जो हमने अभी अप्रोच अपनाई है ना, ये हमारी क्या है दोस्तों, एक फंक्शनल अप्रोच है, क्योंकि हमने क्या किया है दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस का यूज किया है हमारी एप्लीकेशन को बनाने के लिए। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा दोस्तों, हमारे ऊप्स कंसेप्ट के ऊपर। ऊप्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जो प्रोजेक्ट है वो समझ में आया होगा और अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि किस तरह से आप क्या कर सकते हो, पाइथन की हेल्प से एप्लीकेशंस को क्या कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट मैंने करवा दिया है। होमवर्क में क्या है दोस्तों, आपको इसके अंदर कुछ कुछ फंक्शनैलिटीज जो है मोर ऐड करनी है, और मुझे क्या करना है दोस्तों, अपना कोड शेयर करना है, मतलब अपनी रिपोजिटरी का लिंक जो है मुझे शेयर कर देना। और जिसने भी कुछ अच्छी चीजें ऐड की इस प्रोजेक्ट के अंदर और कुछ हाँ क्रिएटिव लगा मुझे, तो उसको क्या कर देना है, सिंपली हमने उसका गिफ्ट जो है पहुंचा देना है। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा और अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो सिंपली इस लेक्चर को क्या कर देना दोस्तों, लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलना। मिलता हूं आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।